अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अगेन हाजिर हूँ आपकी खिदमत में बहुत ही यमी सी रेसिपी लेके। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ ये तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। इंग्रेडिएंट देखिए, 3 टेबल स्पून ले लें दही, 1 पैकेट ले लें आप तंदूरी चिकन मसाला, वो भी इसमें ऐड कर दें। और उसके बाद आप ऐड करें इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक की पेस्ट। हाफ़ लेमन ले लें और इसे आप अच्छे से स्क्वीज़ कर लें। नो मैटर अगर इसका पल्प भी आप इसके अंदर ऐड कर दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो चिकन अच्छे से गल जाएगी, दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट बनेगा। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से, ताकि कोई लम्स बाकी ना रहे। आप चाहें तो इसे हैंड विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे जब अच्छे से आप मिक्स कर लें, तसल्ली कर लें कि कोई लम्स इसमें बाकी नहीं रहा है, तो फिर आपने क्या करना है कि जो हमने चिकन ली है वो तकरीबन लिए 1150 से 1200 ग्राम के करीब, एक एक करके हम अपने चिकन के पीसेस में ऐड करेंगे। इस तरह से मसाला उसके ऊपर कोट करते जाएंगे अच्छी तरह से। तमाम चिकन को जब हम मसाला अच्छे से लगा दें, उसके बाद हमने इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना। आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, और ओवरनाइट मैरिनेट करके जो टेस्ट बनता है वो तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितना ज़बरदस्त बनता है। तो आप इसे मैरिनेट करें। जब पूरी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए तो इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। और एक अहम बात ये कि हमने इसके अंदर तमाम चिकन को मैरिनेट करने के बाद हमने इसके अंदर ऑयल भी ऐड करना है। और ऑयल हमने क्यों ऐड करना है, उसके पीछे क्या साइंस है, ये आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। तो यहाँ मैं ऐड करूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि ये भी चिकन के मसाले और चिकन के साथ अच्छे से रच जाए। रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस टिप के बारे में आपको पता चल सके कि मैंने क्यों ऐड किया। तो यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं कंप्लीट हमारी चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब मैं बनाऊंगी इसे एयर फ्रायर में। उसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, और इसे अच्छे से ऑयल ब्रश की मदद से पूरे पैन को ग्रीस कर लूँगी। और मैंने चिकन के अंदर ऑयल क्यों शामिल किया था, अब आप समझ चुके होंगे कि एयर फ्रायर में अगर हम जो भी चीज़ बना लें उसके अंदर पहले से ऑयल शामिल कर दें, तो हमें एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर ज़्यादा डालने की या ऑयल स्प्रे करने की हमें ज़रूरत पेश नहीं आती। ऑयल इसके अंदर होता है तो उसकी मदद से स्टीम में बहुत अच्छे से पक जाती है। तो अब इस तरह से हम अपने चिकन के पीसेस को पूरे एयर फ्रायर के पैन में स्प्रेड कर देंगे। जितना आपके एयर फ्रायर में गुंजाइश हो उतनी रखें। अगर आप एयर फ्रायर में नहीं बनाना चाहते, आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, बाद में आप उसको कोयले का स्मोक दे दें। देन एयर फ्रायर हमने सेट करना है अपना 200 डिग्री पर तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। और इसे हमने पहले 7 से 8 मिनट चलाना है, और देन हम इसको स्टॉप करके इसकी साइड्स चेंज करेंगे अपने पीसेस की, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। 7 मिनट्स हो चुके हैं, यहाँ तमाम पीसेस की साइड चेंज हो चुकी हैं, और अब इसे मज़ीद 7 मिनट्स के लिए मैं कुक करूँगी। और यहाँ 7 मिनट मज़ीद कंप्लीट हो गए, और अब देखिए मेरी चिकन का फाइनल लुक बिल्कुल लग रही है ना रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन। यहाँ मैंने अपने तमाम पीसेस को एक पैन में निकाल लिया और इसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ फॉइल पेपर। और कोयला मैंने पहले से हीट कर लिया था अच्छे से, और इसे मैंने इसके ऊपर रख दिया क्योंकि हमने इसे कोयले का धुआं देना है। और उसके ऊपर 2 से 3 कतरे आप ऑयल टपकाएं और इसे अच्छे से कोयले का स्मोक दें। और यहाँ हमारी कोयले का स्मोक भी आ चुका है, और बहुत ही मज़ेदार बनी है ये चिकन। और अब इसे प्लेट में अच्छे से निकाल लें। जैसी मर्जी चाहे डेकोरेशन करें, नहीं करनी तो नहीं करें, बट बनाकर ट्राई ज़रूर करें कि ये कैसी बनी है, और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।